सभी हिसार के पत्रकार साथियों का धन्यवाद। आप इतने जाड़े में ठंड में आप लोग आए। आज हिसार आने का मकसद है, बेरोजगारों की बारात निकल रही है 14 जनवरी शनिवार मकर संक्रांति के दिन 12 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठा हो गए। बीजेपी का राज्य कार्यालय है रोहतक में, उस पे जाएगी। इस बारात का जो मुख्य मकसद है और ये क्यों निकाली जा रही है, ये आपको थोड़ा मैं बता देता हूं। आज से 8 साल पहले ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनवा देते हो तो आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शादी, दोनों कुंवारों के लिए। वो कहते थे 200 बच्चे वाला बैठे रहते हैं, शादी नहीं होती वाला, तो अब वो 200 के तो 400 हो लिए। तो उन्होंने कहा था भाई साहब, ना तो नौकरियां मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही तो शादियां भी नहीं हो रही। 5 लाख वैकेंसी पूरे हरियाणा में खाली हैं आज, अकॉर्डिंग जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट को जो कर्मचारी चाहिए होते हैं। अकेले हरियाणा पुलिस में 30,000, 50,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट में और 30,000 हेल्थ डिपार्टमेंट में। ये तो 3 ही डिपार्टमेंट की बता रहा हूं मैं आपको। इस बारात में जो प्रोग्राम है, शेड्यूल है, वो ये है। इसमें ये बारात प्रोग्राम है शनिवार दिनांक 14 जनवरी 2023। बाती है गूंगा विपक्ष, जो बाती बनाएंगे वो न्यूनी बेराई बावना हमें बातिया का ऐसा वो है। लंच है जी सरकार के झूठे आश्वासन, तो सब अपना खा पी का यो इस बारात में जो भी आवे, कहीं ये सोचा बेवड़ा गुलाब जामुन मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बारात चढ़ाई 12 बजे, फेरे हैं, ये सीएम साहब की मर्जी है कि टाइम देंगे। फेरे मतलब जो लिए जाएंगे, सरकार की जो छोरी है वह है सरकारी नौकरी और जनता की जो समस्या उनका समाधान। फिर ये जो बच्चे कहते हैं ना, बेरोजगार रांडों की शादी में सरकार को जलील करने, जलूल आना, ठीक है। और ये है, इसमें न्योते में दहेज नहीं है, इसमें कोई दहेज नहीं लिया जा रहा है। दहेज लेना गलत बात है, दहेज ले भी नहीं रहे हैं, ये बिना दहेज की शादी हो रही है। लेकिन मानतान है, ये जो मानतान तो करनी होती है, अपना सामाजिक सिस्टम है, एक ढांचा है। तो इस मानतान में ये नौकरियों की बात है, सीईटी क्वालिफाई की बात है। अब आज सीईटी का भी ये उसने के कारण नहीं गिना गया, कुछ भी है नहीं। मान लो सीईटी का रिजल्ट दिया इन्होंने, सरकार ने, बारात तो पहले आया नहीं करे, कई डाला की चीज आ रहे हैं। इसमें भी मेरे पास सुबह से फोन आ रहे हैं, इसमें भी इन्होंने पता नहीं क्या क्या 49 नंबर भी आ रहे हैं, 47 का क्वालिफाई बता रखा है, उसमें डिस्क्वालीफाई लग रखा है। अलग अलग तरह की त्रुटियां आ रही हैं, लेकिन अभी डिटेल जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद ही बता पाएंगे। ये सीईटी के लिए बच्चे 2 साल से धक्के खाते रहे, अब जा गई होया है। अब इसमें हमने भर्ती कैलेंडर की मांग करेगी। जो भर्ती कैलेंडर है, एक टाइम बाउंड ये हो कि हाँ इतने दिन में हम भर्ती कर देंगे। एस्टेट आजीवन की बात है, मानतान यही है सारी। और खेल कोटा और ईपीपीजी कोटा ग्रुप सी से खेल कोटा खत्म कर रखा है। फिर है भाई हरियाणा में नौकरियों पे पहला हक हरियाणवी का होना चाहिए। ये इससे अगला दादा दुलीचंद का थापा लगवाई में जो जितने भी बुढ़ा की ये पेंशन काट रखी है, विकलांग विधवा जिनकी भी पेंशन फैमिली आईडी के नाम पर काट रखी है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की बात है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है। अब है जो ये हरियाणा की नौकरियों पर हरियाणवी का हक की बात है। ये जो झगड़ा हुआ था पीजीआई में मेरा, ये इशू यही था कि बाहर के बच्चों को लगाया जा रहा था, और जो हरियाणा के अपने नर्सिंग के जो बच्चे थे उन्होंने हमारे को बुलाया था, तो हम गए थे। उसमें यही चीज थी कि भाई हरियाणा वालों को क्यों नहीं, क्योंकि हरियाणा के बच्चे बाहर तो फार्म भी नहीं भरते दूसरे स्टेट में। पंजाब वालों ने 10वीं में पंजाबी मांग ली, राजस्थान वालों ने राजस्थान बोर्ड मांग लिया, यूपी वालों ने यूपी बोर्ड मांग लिया। हरियाणा एक ऐसा स्टेट बना दिया कि कोई भी बाहर से आगे भी अपना अप्लाई कर सकता है। तो हरियाणा तो टॉप में है बेरोजगारी में, और मुख्यमंत्री फिर भी इतनी बेशर्मी पुत्र रहा है
झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, 6% है। अरे जो बेरोजगारी का डाटा दे रही है उसी को इनकी यूपी की गवर्नमेंट तो पोस्टर लगा के बधाई देती है कि देखो हमने बेरोजगारी कम कर दी। ये मान नहीं रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा झोल है। मुख्यमंत्री इतनी शरेआम झूठ कैसे बोल देता, मेरे समझ में नहीं आती। इतना झूठा क्यों कर हो रहा है। तो फिर भाई साहब ये जब हम जेल में गए थे तो वहां हरियाणा पुलिस वाले मिले। हरियाणा पुलिस वालों ने कहा हमारी भी एक समस्या है मगा जी, बताओ कि जो हमारे अभी गृह मंत्री बन रहे हैं अनिल विज साहब, उन्होंने कहा अगर जब हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब समान वेतन दे देंगे, लागू कर देंगे, जो पंजाब का पहले से एक पे ग्रेड है। जेल में गए तो जेल कर्मचारियों ने भी यही कहा। फिर कैदियों के पास गए तो कैदियों की भी समस्या थी, पैरोल की छुट्टियां टाइम पे नहीं मिलती। सारे वहां पर अपराधी नहीं है, मैं आपको बताऊं 70% लोग निर्दोष है। मैं 9 दिन में देख के आया हूं अच्छी तरह से। और ये मैं नहीं कह रहा, माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी ये बात बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि भाई जो लोगों इतने जेलों में पड़े हैं बेकार में खामखा डाल रखे हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है डालने की। अब नवीन जयंत के ऊपर जितनी भी धाराएं लगी थी सब में 2-2 साल की सजा थी। एक खेल मंत्री है, लड़की छेड़, छोरी छेड़, खेल मंत्री, लड़की ने आरोप लगाया, उसके ऊपर जो धाराएं लगी है उसमें 7 साल तक की सजा है। और वो खेल मंत्री लड़की को छेड़ता अपने उसमें बुलाकर ऑफिस में, घर में, और मुख्यमंत्री उसको डिफेंड करता है कि आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। कितनी बेशर्मी की हद है। हरियाणा की जेलों में मुख्यमंत्री को पता हो तो 80% लोग तो आरोपित हैं, सजा थोड़ी मिली है उनको, अभी सजा मिली नहीं, पहले तो आरोप पता लगेगा। उसका बचाव कर रहे हैं। पूरे हरियाणा की खाप पंचायतें आवाज उठा सके, क्योंकि जो नेता है ना, ये बीजेपी के जो सो कॉल्ड चौधरी नेता बने हुए हैं, जो सारे नाम आगे आगे चौधरी फलाना चौधरी फलाना चौधरी, ये जितने भी नकली हैं ये सारे गुलाम हैं। ये एक लड़की को न्याय नहीं दिलवा सकते। असली चौधरी वो खाप पंचायतों में बैठे हैं ना, जो कम से कम सरकार के खिलाफ बोल तो रहे हैं, असली चौधरी वो है। मुख्यमंत्री सरेआम डिफेंड करता है अपने छोरी छेड़ खेल मंत्री को। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। बेटी बचाओ का नारा नहीं है, बेटी इनके मंत्रियों से बचाओ, ये नारा होना चाहिए। तो ये जो बारात निकल रही है इसमें जो भी लोगों की समस्याएं हैं, ये इशू बता रहा हूं मैं। एक और इशू है SYL का, आपको पता होगा 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इंप्लीमेंट कैसे हो इसके ऊपर डिस्कशन होना है। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं, खट्टर साहब, कि SYL हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए। अरे देगा कौन है? हनुमान उतर का होंगे, ऊपर जाकर भगवान हनुमान आओगे, कृष्ण भगवान आओगे, कौन सा भगवान आओगा जो पानी लेगा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है फैसला, इंप्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को करवाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी प्रधानमंत्री है, बीजेपी की सरकार है। खट्टर साहब को ये हम बताना चाह रहे हैं। अब अमेरिका में तो सरकार क्यों कर बनवाओ भाई देश के लोग? तो जो हक है हरियाणा का, उस हक के लिए और जाटे हैं। तो मैं एक और रिक्वेस्ट आपके पास अगर आए हमारे जेल मंत्री जी, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, सर्दी है, हमारी बात सुनकर दिल्ली में LG ने भी कर दिया गर्म पानी मिल जाएगा कैदियों को, क्योंकि भाई मैं ऑर्डर रह कहा था तो उन्होंने कही थी एक डिमांड हमारी बिठा दियो भाई। तो सर्दी में तो गर्म पानी तो मिलना चाहिए कम से कम। आदमी जो अपने घर में रहे हुए भी नहीं सोचे 2-4 दिन में एक बना लें, एक महीना ना नहाते फिर लोग भीतर। तो मानवता के नाते, इंसानियत के नाते कम से कम गर्म पानी का तो कैदियों के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो फिर 2 साल बाद 3 साल बाद आते हैं, बरी होते हैं, फिर किसी पर झूठे केस हैं, किसी के साथ से कुछ भी हैं, तो उसका कोई हर्जाना तो सरकार देती नहीं। तो ये इशू थे। और हम इसमें खेल मंत्री वाले में तो यही कह रहे हैं, दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। अगर लड़की झूठी है, लड़की ने जेल में डाल दो। अगर मंत्री न गड़बड़ कर रखे तो उसके जूते मार मार के जेल में डाल लो, क्योंकि वो मंत्री है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। और हाईकोर्ट के सिटिंग जज के उसमें ये जांच होनी चाहिए। और इस जो बेरोजगारों की बारात में हम सबको सारा न कहे हैं, जितने बेरोजगार हैं, जितने अड़े कोचिंग ले हैं, जितने अड़े कोचिंग दे हैं, इन कोचिंग देनिया ने भी
मेरा फीस लेने का काम कौन है थारा? मास्टर जी हो, इन बड़कांगे हक की आवाज भी उठा लो। अब भी सीएम साहब का 2-3 दिन से 5 लग रहे हैं, रोज कहें 50,000 हम निकालेंगे। पिछले 3 साल में 10,000 भर्ती नहीं करी, अब सीएम साहब कह रहे हैं कि 6 महीने में 50,000 भर्ती कर देंगे हम। तो चलो अच्छी बात है, कर देंगे तो, लेकिन 50,000 क्यों भाई? जितनी भी कैसी खाली है सारी भर्ती करो, सीधी बात है, टाइम बाउंड में ये चीज करो। और कोई आप लोगों का सवाल हो तो बता दियो, बाकी आप लोगों का भी, क्योंकि दर्शन के अभिलाषी इसमें सभी पत्रकार साथियों को न्योता है, तो आप लोगों का भी न्योता है। और 14 तारीख को 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आ जाना। और भाई उनको सबको एक बात और कहूँ, मैं जिनके ब्याह हो रहे हैं, जिन बेरा कोट पैंट है, शेरवानी है, वे उन तक कुंवारा बेरोजगार दे दियो एक दिन के लिए, ड्राई क्लीन कराकर आप लोगों को वापस दे देंगे। बाकी बारात में सब नहाना चाहिए, बूढ़े भी आओगे, महिला भी आओगी, भाई सारे आओगे। कोई सवाल तो बता दो। हर बारात में नाराज होनी है फूफा है, तो इस ब्याह में नाराज होनी है फूफा को? हमारा जो है तो दादा है, सरकार का फूफा बिल्कुल नाराज नहीं है, हमारे तो है नहीं। सरकार तो होगा बेशक, लेकिन हम लेकर आएंगे दादा दुलीचंद, सरकार का फूफा भी उस बारात में होगा, वो कत्ती नाराज नहीं है, हमारे तो है नहीं। सरकार तो होगा, सरकार मनाओ उस दिन आराम से, मकर संक्रांति है, कांबड़ कुंबड़ देवे, बूढ़ा ने पेंशन जो जिनकी रुक रही है देवे, बेरोजगारा ने। मैं इसलिए कह रहा हूँ बराती सारे सज धज का हो, क्योंकि बराती किसी भी टाइम पर बटे बन सकता है। पहले सरकार ने ग्रुप डी की भर्तियां निकाली थी, अब सरकार बी और सी की भर्तियां निकाल रही है, तो ग्रुप ए की भर्तियां क्यों नहीं निकाल रही? क्योंकि हरियाणा के युवा ग्रुप ए की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी के अंदर लग जाते हैं। लगता है कि ग्रुप डी के अंदर लगने के बाद शादी होगी? ऐसा है जी, वो देखो वो कौन सा है, वो गाना नहीं चल रहा है, बोला वो कौन सा है, वो मेरा बलमा थानेदार है, चलाओ जिप्सी। तो आदत ये है कि वो बलमा बेरोजगार तो चलाओगा रिक्शा, सीधी बात है। ग्रुप डी में भी ला जा तो वानू कह लेगी मेरा बलमा चौकीदार है, चलाओ मोटरसाइकिल वगैरह, कुछ तो मिलेगा। तो आप ग्रुप ए की बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं अभी भर्ती कोई सी भी तो नहीं कर रहे। कहां कर रही है? अभी तो निकाल रहे हैं। फर्क है इसमें, तो सीईटी का भी रिजल्ट देगा, मैं माहौल बना दे हैं। अब जैसे हमने नौकरी ला दिए, आपको लग रहा है सीईटी का रिजल्ट आने के बाद भर्तियां की जाएंगी? हमारे पास तो सोटा है जी, ये बारात किस लिए जा रहे हैं? ये मोड़ बांध के उड़े तो जाना है। हाँ एक बात और भाई, हिसार में अगर मोड़ वगैरह हो तोते वाले किसी के पास तो भाई पहुंचा दियो। मार दो रहे रोज तक मैं तो इन नके गिरा, जो घोड़ी बग्गी वाले हैं उनके भी चाचा के न्यू कहे उस दिन बुकिंग नहीं होनी है इस बारात में। मोड़ है, मोड़ लेने जा रोज तक में मोड़ नहीं पा रहे, बताओ क्या करें? पहले भी आपके ऊपर केस लगा करके जेल के अंदर डाल दिया गया था। अब लगता है जो ये बेरोजगारों की बारात निकालने वाले कहीं ऐसा ही ना हो जाए दोबारा। तो कोई बात नहीं, क्या बात होगी, हम डरे थोड़ी हैं। मैं कोई मुर्दा विपक्ष थोड़ी हूँ, गूंगा बहरा थोड़ी हूँ मैं। हम तो लड़ाई भगत सिंह के फैन है, हम तो चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस नेता हमारे। भोलेनाथ की कृपा रही। बताओ हम जेल में जाने तक केट रहे हैं मैडम, कितने भाई जेल में डालो, कितने केस ला लो। पिछले 8 साल में आप देखना, 8 साल में हिसार में विपक्ष के कितने नेता हैं ऐसे जिनके ऊपर केस लगा हुआ? एक बात 8 साल में हिसार में, यह पूरे हरियाणा की बात है, मैं हिसार में हूं तो हिसार की बात कर रहा हूं। कितनी बार इन्होंने लोगों की जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे हैं। अब जो बीपीएल के इन्होंने कार्ड काटे हो, बीपीएल के कार्ड नहीं, वो गरीब लोगों की गर्दन काट रही है सरकार। एक हफ्ते पहले तो मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे, जब हम ये कह रहे थे कि यार ये क्यों नाश करने लग रहे हो, नहीं सब कुछ ठीक है, ये अपने आप हेल्पलाइन नंबर जारी करता हंड है। पहले वो पेंशन की जब हमने कही थी गड़बड़ हो रहा है, बोले नहीं ठीक है, फिर वे सारे के हेल्पलाइन नंबर जारी करते हंड हैं। तो ये तो बेवकूफ बनाने की बात है। जो बीपीएल कार्ड काट दिए पहले 10 लाख है, अब 5 लाख इन्होंने पेंशन काटी थी। तो हम तो सरकार को यही कहेंगे, मुख्यमंत्री साहब ये घातक फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, वो कातिया है उसमें एक, तो उसमें एक डायलॉग है सब मारे जाएंगे सिर्फ कातिया बचेगा। तो मुख्यमंत्री तो कातिया का रोल निभा रहा है अपना, हम क्या करें। आप अपने साथ बेरोजगारों की बारात लेकर के आ जाते हैं, अक्सर युवा आपके साथ दिखाई देते हैं, अक्सर जो आप मुद्दे उठाते हुए दिखाई देते हैं, कभी आपके ऊपर जेल होती है, कभी कोई कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हल तो नहीं निकल पाया। अरे मैडम अच्छी बात कर दी, यो मोड़ नहीं बांध रहा है कि मैं हो फैस को अगब्या होगा, और नकली को नहीं हो कतिरंडा है पक्का नुकदे नु मानते हो मोड़ बांध रहा कि सो गए। यो सोनू मलिक नाम है, यो मेरी गला जेल में गया था, और कति प्योर रांडा है, ठीक है।
अब ये और जा रहा ना सिंबॉलिक भी आदमी ला ले, सिंबॉलिक नहीं है ये। हम तो जी बात इतना ही है जो आप कह रहे हो डिलीवरी की। देखो जब फूफा इनका बनाया, सरकार का बनाया दादा दुलीचंद, तो लाखों बुजुर्गों को फायदा हुआ उस चीज का, इनको वापस लेना पड़ा। वो खेल कोटा इन्होंने खत्म कर दिया था पूरा। आपने पता कोई नहीं बोलनिया, कोई भी पक्ष वाला नहीं बोल रहा, क्योंकि इनकी मोटी मोटी फाइल है, माड़ कमा रहे हैं तो मोटे मोटे, उनकी हिम्मत कित है। याद है सरकार नंगड़ा का फस रही है ना, मार दो कि मैं है मार दो लेंगे कि मार दो इतना कर के जेल में गिर देंगे, और जेल में गिर देंगे तो कोई बात नहीं, जेल में तो हम तो जेल में तो फोन करके बाहर अपना मैसेज दे देंगे। और खेल कोटा आया वापिस। देखो मैं आपको बताऊं, पेंशन वाला जो था वो होया, हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर सिंहपुरा में दलितों के घर घेरने चली जा सरकार। मैं निगू सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेकर चला जाऊं भाई पहले एसवाइल का पानी ला दो, तो वो घर बच्चे ना जड्डे तो कम से कम निकले ना बेचारेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। मैं तो लोगों को ये कह रहा हूं कि ये पार्टी वार्टी हैं, ये सरकारें हैं, सरकार का काम होता है सेवा करना, विपक्ष का काम होता है संघर्ष करना। ये नहीं करेंगे, लोगों को अपनी समस्याओं के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। अगर हिम्मत है तो खड़े हो लो, और नहीं तो भाई अपना पड़े रहो, छोड़ो में क्या प्रॉब्लम है। सारी समस्याएं तो फिर ज्यों की त्यों रहेंगी। जितने भी निगम आप देख लो ना, ये अपने मंत्री जी हैं गुप्ता जी, पूरे हरियाणा में सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट टॉप में आज के दिन चल रहा है। पुलिस ने क्या करते, पुलिस वाले तो बेचारे दिख जाए रोड पर, ये ड्रेस में हरिए। सबसे अगर आज के दिन ज्यादा भ्रष्टाचार है तो निगमों में और नगर पालिका ये जो भी बन रही है ना, पूरे हरियाणा में, क्रॉस हरियाणा बता रहे हूं। बुझ जो इस मंत्री जी तो रोज आड़े जाकर देखो, बताओ 14 तारीख के कार्यक्रम की क्या टाइमिंग रहेगी और कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे? मन के मेरा भाई बारात तो 5 आदमी की, मैं तो 5 आदमी वाली लेके जाऊंगा। उसके बाद कितने और मुख्यमंत्री साहब तो सरकार तो हमने कही है अगर बारात की तैयारी रखी हो, जिसने लगा है, जिसका इशू है, ओपन स्पेस है सबके लिए, वहां कोई वो नहीं है। हमने तो सबको कर रखा है भाई, अपना बोर्ड बना के लाओ, अपना बैनर बना के लाओ, अपनी समस्या लिख के लाओ और आओ। कोई किसी भी तरह कोई भी हो, बेरोजगारों की बारात इसलिए है क्योंकि भाई बेरोजगार है, वो बड़ा इशू है और बड़ा है, लेकिन सबको हमने इनवाइट कर रखा है। और कितने होंगे ये नंबर है 70 27 822 822। इन पर कल तक का रिपोर्ट में 4500 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया था। तो आशंकाएं मेरे लक्ष्य से 5000 और से 500 और से 5 तो मेरे तो रहे हैं भाई, 5 का भी तो यार है ना भैया, बारात 5 की भी तो जा रहा है, तो वह तो है ही अपने दो रहे। बाकी जो आओगा आवेगा, जिसने लग गए है आओगा। मेरे दो दारू देने तरफ ये है नहीं भाई, और मैंने को बराती दारू पी के बताइयो ना उसमें, लेकिन वहां आने वाला हर आदमी 1 लाख आदमियों के बराबर है वो, क्योंकि हम कुछ नहीं है। मेरे पास वो कौन है, मैं तेने विधायक बनवा दूंगा, टिकट दूंगा, तेने पार्षद की टिकट दूंगा, और फिर उनके पाछा लगा आड़ा मर्द मानस आओगा, असली योद्धा आवेंगे। आड़ा कोई चमची मार, पानी मार, कोई वो ना आवे। कदे फरसा आ जावा, कदे मुगदल आ जावा, कदे यहाँ पे रोजगारी की बराती शहराबंदी जो सौदा के है विपक्ष गुंगी से के ये आप क्या ला रहे, मैं क्या बताऊं, यो रहा बाती आप लेट आए हो, ये रहते गूंगा बाती विपक्ष बाती, इसमें है गूंगा विपक्ष। ये कौन है बोल रहा भाई, ये तो मार के मारे हैं, जेल तो डर लागे है, हमने तो ना लागता भाई, फिर गिर देंगे बेस से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैनू तो कौन लगा डोली के साथ साथ जेल की तैयारी हो, कोई बात ना कि जेल भी की बात हुई, कोई चोरी करके कोई छोरी छेड़ के जेल में थोड़ी जा रहे हैं। अगर भाई हम छोरी छेड़ के जेल में जाओगे, कोई काम है जनता के लिए आवाज उठाओगे, तो जेल में जाने तो डरने का क्या मतलब है।